दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं, क्योंकि इन सेशंस का मकसद है आपकी वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वोकैब शो की ओर और जानेंगे कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों आज का हमारा सबसे पहला वर्ड आता है इंक्लेमेंट। दोस्तों इंक्लेमेंट का मतलब होता है उग्र, कठोर या फिर बुरा। ये बेसिकली जो है वो मौसम के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि तेज़ बारिश, आंधी या फिर बर्फबारी, या फिर किसी व्यक्ति के नेचर के लिए भी ये वर्ड यूज़ किया जा सकता है, जिसका मतलब होता है कि निर्दयी या फिर कठोर स्वभाव का कोई व्यक्ति। दोस्तों ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है हार्श या फिर सिवियर, यानी कि कठोर या फिर तीव्र जिसे हम कहते हैं, उग्र हम जिसे कहते हैं, यानी कि बुरा जिसे हम कह सकते हैं। एंटोनिम इसका होता है जेंटल या फिर काम। जेंटल या फिर काम का मतलब होता है सौम्य या फिर शांत, यानी कि जो बहुत ज़्यादा काम होता है, रिलैक्स्ड होता है, सौम्य होता है। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द फ्लाइट वॉज डिलेड ड्यू टू इंक्लेमेंट वेदर। यानी कि जो फ्लाइट है वो लेट हो गई, यानी कि डिले हो गई, क्योंकि ख़राब मौसम था। ख़राब मौसम की वजह से जो है वो फ्लाइट डिले हो चुकी थी। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो इंक्लेमेंट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है लेटेंट। लेटेंट का मतलब होता है छुपा हुआ या फिर गुप्त, यानी कि जो चीज़ें छुपी हुई होती है, यानी कि सीक्रेट होती है, हिडन होती है, तो उन सारी चीज़ों को हम क्या कहेंगे, लेटेंट हम उन्हें कहेंगे। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है हिडन या फिर कंसील। हिडन या फिर कंसील का मतलब होता है छुपा हुआ होना। कंसील का भी मतलब यही होता है कि छुपा हुआ होना। एंटोनिम इसका होता है विजिबल या फिर अपेरेंट। विजिबल या फिर अपेरेंट का मतलब होता है जो आपको यूं ही दिख जाए, यानी कि जो चीज़ें आपके लिए विजिबल है, जो आपको दिखाई दे, तो उसे हम कहेंगे विजिबल या फिर अपेरेंट। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है शी हैज़ अ लेटेंट टैलेंट फॉर सिंगिंग दैट नो बडी न्यू अबाउट। यानी कि उसके पास जो है वो एक गाना गाने का, यानी कि जो सिंगिंग का है, वो एक हिडन टैलेंट है उसके अंदर, यानी कि छुपा हुआ टैलेंट है जो जिसके बारे में किसी को भी पता नहीं था। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो लेटेंट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है जेनियल। जेनियल का मतलब होता है प्रसन्नचित, यानी कि मिलनसार, हंसमुख, गर्मजोशी, यानी कि जो बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली होता है, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होता है, जो हमेशा खुश रहता है, बेसिकली प्रसन्न रहता है, यानी कि जिसके चेहरे पर आपको कभी मायूसी नहीं दिखेगी, वो हमेशा हमेशा जो है वो हंसता हुआ आपको मिलेगा। ऐसा कोई जो व्यक्ति होता है, ऐसी कोई जो पर्सनैलिटी होती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, जेनियल हम उसे कहेंगे। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है फ्रेंडली या फिर चीयरफुल, यानी कि प्रसन्नचित, मिलनसार, हंसमुख या फिर गर्मजोशी हम जिसे कह सकते हैं। एंटोनिम इसका होता है रूड या फिर अनफ्रेंडली। रूड का मतलब होता है जिसका बिहेवियर बहुत ज़्यादा बुरा होता है, जो खराब बर्ताव करता है, यानी कि उसका स्वभाव अच्छा नहीं होता। या फिर फ्रेंडली, यानी कि जो किसी के साथ घुलता मिलता नहीं है, सोशलाइज करना जिसे पसंद नहीं होता है, अनफ्रेंडली नेचर का होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, रूड या फिर अनफ्रेंडली। अब अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है ही ग्रीटेड एवरीवन विद अ जेन्युइन स्माइल। यानी कि उसने जो है वो सबको जेन्युइन स्माइल के साथ, यानी कि एक प्रसन्नचित स्माइल, यानी कि मुस्कान के साथ जो है वो अभिवादन किया, यानी कि ग्रीट किया। यानी कि उसने जो है वो बहुत ही ज़्यादा हंसमुख चेहरे के साथ जो है वो सबको ग्रीट किया, बेसिकली ये हम समझ सकते हैं। तो ये इस तरह से जो है हम वो जेन्युइन इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है कॉमेमोरेट।
दोस्तों कॉमेमोरेट का मतलब होता है सम्मान पूर्वक याद करना, यानी कि किसी को याद करना बेसिकली। लेकिन किस तरह से, तो इज्जत के साथ, सम्मान के साथ, यानी कि जब कोई व्यक्ति को आप जो है वो सम्मान पूर्वक याद करते हो, यानी कि बेसिकली आप क्या करते हो कि उनके काम को याद करने की कोशिश करते हो, यानी कि उन्होंने जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे काम किए होते हैं समाज के लिए या फिर किसी के लिए, तो इसलिए हम जो है वो उन व्यक्ति को याद करते हैं या फिर किसी ऐसी चीज़ को याद करते हैं जो बहुत ज़्यादा सम्मानपूर्वक है, जिसे सम्मान देना चाहिए। तो ऐसी चीज़ों को जब हम याद करते हैं, किसी व्यक्ति को याद करते हैं, किसी घटना को याद करते हैं, किसी काम को याद करते हैं, तो उसे क्या कहा जाएगा? कॉमेमोरेट कहा जाएगा। कॉमेमोरेट करना यानी कि सम्मानपूर्वक किसी को याद करना, किसी को बिल्कुल इज़्ज़त के साथ याद करना, तो उसे कहा जाता है कॉमेमोरेट। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है ऑनर या फिर रिमेंबर, यानी कि याद करना किसी को या फिर सम्मान देना किसी को। एंटोनिम इसका होता है फॉरगेट या फिर इग्नोर, यानी कि भूल जाना या फिर टालना। इग्नोर का मतलब होता है अवॉइड करना। एग्जाम्पल देखिए तो एग्जाम्पल इसका है, अ स्टैचू वॉज बिल्ड टू कॉमेमोरेट द सोल्जर्स हु डाइड इन द वॉर। यानी कि जो प्रतिमा है, यानी कि जो स्टैचू है, वो इसलिए बनाया गया था ताकि जो भी सैनिक, यानी कि जो भी जवान जो वॉर के दौरान अपनी जान गंवा चुके हैं, उनको जो है वो सम्मानपूर्वक याद किया जा सके, यानी कि उनको कॉमेमोरेट किया जा सके। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो कॉमेमोरेट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है कनौजर। इसे जो है वो कनौजर इस तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है जिसका मतलब होता है विशेषज्ञ। विशेषज्ञ यानी कि पारखी, एक्सपर्ट जिसे हम कहते हैं, ओके। स्पेशलिस्ट, जिस व्यक्ति को कला, संगीत, भोजन का विशेष ज्ञान होता है, समझ होती है, परख होती है, तो उस व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? कनौजर कहेंगे। यानी कि आप देख सकते हैं कि जैसे कि शेफ्स होते हैं, ओके। शेफ़ जो होते हैं उन्हें क्या होता है कि हर एक चीज़ का पता होता है कि कहाँ पर स्वाद कम है, कहाँ पर ज़्यादा है, यानी कि टेक्सचर कैसा होना चाहिए था। तो ये सारी चीज़ें जो है वो बताते रहते हैं। आपने रियलिटी शो में भी देखा होगा कि जो शेफ़ होते हैं उनको जो है वो खाने के बारे में बहुत ज़्यादा पता होता है। जो सिंगर्स होते हैं बेसिकली, जो यानी कि जो प्रोफेशनल सिंगर्स होते हैं उनको भी सिंगिंग के बारे में बहुत ज़्यादा पता होता है कि कहाँ पर आपका पिच ज़्यादा होना चाहिए, लो होना चाहिए, आपका यानी कि सिंगिंग का तरीका कैसा था, क्या था। तो ये सारी चीज़ें वो जो है वो जज करते हैं। या फिर जो आर्टिस्ट होते हैं, यानी कि अपनी अपनी फील्ड में जो है वो सबको पता होता है कि क्या किस तरह से होना चाहिए, क्या कुछ चीज़ें परफेक्ट है। तो कनौजर किसे कहा जाता है? कनौजर बेसिकली उसे ही कहा जाता है जो अपनी फील्ड में परफेक्ट होता है, एक्सपर्ट होता है, स्पेशलिस्ट होता है, यानी कि जो दूसरों में कमियां निकाल सकता है। यानी कि जब आप खुद एक्सपर्ट होते हो तो आप जो है वो चार चीज़ें सामने वाले को भी बता सकते हो कि आपकी काम में जो है वो ये कमी है। तो इस तरीके का जो व्यक्ति होता है, जो एक्सपर्ट होता है, जो पारखी होता है, विशेषज्ञ होता है किसी कला में, संगीत में, भोजन में, तो उसे हम कहेंगे कनौजर। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है एक्सपर्ट या फिर स्पेशलिस्ट, यानी कि विशेषज्ञ होना या फिर पारखी होना, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। एंटोनिम इसका होता है अमेच्योर या फिर नोवाइस। अमेच्योर का मतलब होता है कि नौसिखिया। नोवाइस का भी मतलब यही होता है, नौसिखिया, या यानी कि जो कोई अभी अभी किसी फील्ड में आया है, जिसको कोई नॉलेज नहीं है, जो एक्सपर्ट नहीं है बेसिकली। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल इसका है, ही इज़ अ कनॉशर ऑफ क्लासिकल म्यूज़िक। यानी कि वो क्लासिकल म्यूज़िक का जो है वो विशेषज्ञ है, पारखी है। यानी कि क्लासिकल म्यूज़िक में वो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है। यानी कि उसको क्लासिकल म्यूज़िक की इतनी ज़्यादा समझ है कि वो बाकियों को भी गाइड कर सकता है, बाकी किसी के म्यूज़िक में भी कमियां निकाल सकता है अगर कभी कुछ इधर उधर होता है तो। इस तरह से हम जो है वो कनौजर इस वर्ड को जो है वो अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है नेब्यूलस। दोस्तों नेब्यूलस का क्या मतलब होता है? तो नेब्यूलस का मतलब होता है अस्पष्ट या फिर धुंधला। अब अस्पष्ट या फिर धुंधला का मतलब कि जैसे कि जो चीज़ें क्लियर नहीं होती है, यानी कि जो बातों के कॉन्टेक्स्ट में भी आप इसे समझ सकते हैं कि जो चीज़ें आपको समझ नहीं आती या फिर कोई क्लियरली बताता बताता नहीं है, यानी कि जो चीज़ें अनक्लियर होती है, उन्हें क्या कहा जाएगा? नेब्यूलस कहा जाएगा। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है अनक्लियर या फिर हेजी, यानी कि धुंधला या फिर अस्पष्ट। एंटोनिम इसका होता है क्लियर या फिर डेफिनाइट, यानी कि जो चीज़ें बिल्कुल क्लियर है, यानी कि समझ आने लायक है, तो उन्हें कहा जाएगा क्लियर या फिर डेफिनाइट।
अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है, हिज एक्सप्लेनेशन वॉज सो नेबुलियस दैट नो बडी अंडरस्टूड द कंसेप्ट। यानी कि उसका जो एक्सप्लेनेशन था वो इतना ज़्यादा अस्पष्ट था, यानी कि इतना ज़्यादा अनक्लियर था कि वहाँ पर जो है वो किसी को भी कंसेप्ट समझ में ही नहीं आया। यानी कि उसका एक्सप्लेनेशन क्या था, कि क्या बताना चाहता था वो, ये कुछ किसी को भी जो है वो किसी को भी कुछ भी समझ नहीं आया। इस तरह से जो है वो अस्पष्ट तरीके से, यानी कि नेबुलस मैनर में उसने जो है वो एक्सप्लेनेशन दिया था। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो नेब्यूलस इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है अनकाउथ। अनकाउथ का मतलब होता है असभ्य, यानी कि बुरे ढंग से पेश आने वाला, यानी कि जो व्यक्ति थोड़ा वल्गर जिसे हम कह सकते हैं, अश्लील होता है बेसिकली, जिसके तौर तरीके थोड़े अश्लील होते हैं, असभ्य होते हैं, यानी कि शालीनता उसमें नहीं होती है, बुरे ढंग से पेश आने वाला जो व्यक्ति होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, अनकाउथ कहेंगे हम उसे। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है वल्गर या फिर रूड, यानी कि जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा असभ्य होता है, बुरे ढंग से पेश आता है, जिसका व्यवहार यानी कि जिसका नेचर अच्छा नहीं होता, तो उसे हम क्या कहेंगे, अनकाउथ कहेंगे। और एंटोनिम देखें तो एंटोनिम इसका है पोलाइट या फिर सिविलाइज्ड। पोलाइट का मतलब होता है विनम्र, यानी कि सौम्य जिसे हम कह सकते हैं। सिविलाइज्ड का मतलब होता है सभ्य, शालीन। ओके, एग्जाम्पल देखिए तो एग्जाम्पल इसका है, शी फाउंड हिज जोक्स अनकाउथ एंड ऑफेंसिव। यानी कि उसे जो है वो उसके जोक्स बहुत ज़्यादा वल्गर लगते हैं, असभ्य लगते हैं और आपत्तिजनक लगते हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो अनकाउथ इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। देन इसी के साथ हम आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है डाइवल्ज। दोस्तों डाइवल्ज का मतलब होता है खुलासा करना, गुप्त बातें बताना जो पहले कभी छुपाई गई थी। यानी कि डाइवल्ज का क्या मतलब होता है कि ऐसी बातों का खुलासा करना, ऐसी बातें किसी को बताना जो आपने पहले छुपाई थी सबसे, तो उसे हम क्या कहेंगे, डाइवल्ज करना कहेंगे हम उसे। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है रिवील या फिर डिस्क्लोज, यानी कि किसी चीज़ का खुलासा करना, सबके सामने लाकर रख देना, पेश कर देना। एंटोनिम इसका होता है हाइड या फिर कंसील, यानी कि किसी चीज़ को छुपा कर रखने की कोशिश करना। एग्जाम्पल देखिए तो एग्जाम्पल इसका है, प्लीज़ डोंट डाइवल्ज माई सीक्रेट टू एनीवन। यानी कि मेरी जो गुप्त बातें हैं, मेरी जो सीक्रेट बातें हैं, वो किसी को भी मत बताना, उनका खुलासा मत करना। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो डाइवल्ज इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है रैबल। दोस्तों रैबल का मतलब होता है भीड़, अशांत और गैर जिम्मेदार भीड़। यानी कि जब बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो जाती है, लेकिन उनके बीच जो है वो अलग ही अफरा तफरी मची हुई होती है, यानी कि वो जो है वो बिल्कुल, यानी कि अच्छे से रहते नहीं हैं, यानी कि धक्का मुक्की करेंगे या फिर कुछ और करेंगे, यानी कि एक तरह से भगदड़ का रूप ले लेती है जो भीड़, तो उसे हम क्या कहेंगे, रैबल कहेंगे हम उसे। यानी कि गैर जिम्मेदार भीड़ जिसे हम कह सकते हैं। ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है मॉब या फिर क्राउड, यानी कि भीड़। एंटोनिम इसका होता है नोबिलिटी या फिर ऑर्डर। नोबिलिटी का मतलब होता है कि जो पर्टिकुलर किसी यानी कि एक पर्टिकुलर, यानी कि ये एक स्टैंडर्ड के व्यक्ति होते हैं बेसिकली, यानी कि उनकी नोबिलिटी होती है। जो नोबिलिटी जिसे हम क्या कहेंगे, कि जो ऊंचे पद के व्यक्ति होते हैं, जिनमें जो है वो सभ्यता होती है, शालीनता होती है, डेकोरम को वो फॉलो फॉलो करते हैं कि किस तरह से कहाँ पर बिहेव करना है, सॉरी। उस तरह के जो लोग होते हैं, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, नोबिलिटी कहेंगे। यानी कि जो उच्च श्रेणी में आते हैं उन्हें नोबिलिटी कहा जाता है। और ऑर्डर का मतलब होता है व्यवस्था, उसे हम ऑर्डर कहेंगे। एग्जाम्पल देखिए तो एग्जाम्पल इसका है, अ नॉइजी रैबल गैदर्ड आउटसाइड द कोर्ट। यानी कि एक बहुत ही शोर करने वाली भीड़ जो है वो कोर्ट के सामने, कोर्ट के बाहर जो है वो खड़ी थी। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो रैबल इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे आज के हमारे लास्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा आज का लास्ट वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा लास्ट वर्ड आता है टेपिड। टेपिड का मतलब होता है गुनगुना, या फिर ये जो वर्ड है वो पानी के लिए यूज़ होता है, यानी कि दूसरे पीने वाली चीज़ों के लिए भी यूज़ हो सकता है, जिसे हम गुनगुना बताने के लिए यूज़ कर सकते हैं। या फिर किसी व्यक्ति के लिए भी यूज़ हो सकता है जब उसकी एनर्जी, उत्साह कम हो, यानी कि जब किसी व्यक्ति में एनर्जी नहीं होती है, वो बहुत ही ज़्यादा डल साउंड करता है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए हम जो है वो टेपिड का यूज़ कर सकते हैं।
और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है ल्यूकवार्म या फिर अनएंथुजियास्टिक। ल्यूकवार्म का मतलब होता है गुनगुना, अनएंथुजियास्टिक का मतलब होता है जिसमें एनर्जी नहीं होती है, उत्साह नहीं होता है, उसे हम कहेंगे अनएंथुजियास्टिक। एंटोनिम इसका होता है हॉट या फिर एक्साइटेड। हॉट का मतलब होता है गर्म, या एक्साइटेड का मतलब होता है जोशीला, स्फूर्तिला, उत्साह जिसमें होता है वो। एग्जाम्पल देखिए तो एग्जाम्पल इसका है आई प्रिफर माई टी हॉट नॉट टेपिड, यानी कि मुझे जो है वो गर्म चाय पसंद है ना कि गुनगुनी। तो इस तरह से हम जो है वो टेपिड इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज के इस क्लास का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू डायरेक्ट आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाली वीडियो से रिलेटेड कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी देख सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।